सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, घर वही, बिस्तर वही, आपके सबसे भरोसेमंद इंसान का साथ, आपका जीवन साथी। और उसी भरोसे की आड़ में आपके कमरे का दरवाजा हर रात किसी अजनबी के लिए खुल रहा है। आपकी सांसों के बीच से होकर निकलती परफ्यूम की हल्की सी खुशबू तक उस शख्स को डराती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आप जाग न जाएं। क्या ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है? नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे पति की जिसने भरोसे को सबसे घटिया तरीके से तोड़ा। एक यूएसबी में 20,000 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो, 80 से ज्यादा अजनबी, 92 वारदात, और पीड़िता उसकी अपनी पत्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीरियल किलर स्टोरी, और आज की कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो खुलासे सामने आए हैं वो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करेंगे, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी सुरक्षित हैं। अगर आप ऐसे ही डार्क, रियल और अनकहे क्राइम केस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है फ्रांस की, वो क्लूज जहां एक केस ने पुलिस, कोर्ट और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। 71 साल का डोमिनिक पेलिकॉट। बाहर से देखकर आपको लगेगा साधारण सा पति, शांत, तटस्थ, एक सामान्य बुजुर्ग। और उसकी 72 साल की पत्नी गिसेल पेलिकॉट, आम जोड़ी की तरह, रोज की जिंदगी। पर यह सिर्फ सतह थी। सतह के नीचे जो चल रहा था वो इतना घिनौना, इतना सुनियोजित और इतना ठंडे दिमाग से किया गया था कि सुनकर आप एक पल को यकीन नहीं करेंगे। डोमिनिक अपनी पत्नी को नींद की दवा देता, गोलियों को पीसता, खाने में मिलाता, शराब में घोलता, इंतजार करता जब तक उसकी सांसें धीमी ना हो जाएं, शरीर ढीला ना पड़ जाए, चेतना गायब ना हो जाए। फिर स्क्रीन पर जाता, ऑनलाइन चैटिंग, इशारे, कोड और बुलावा अजनबियों के लिए उसके अपने घर में। शर्तें भी तय थीं। वो कहता, सिगरेट पीकर मत आना, कोई परफ्यूम मत लगाना, कोई खुशबू नहीं, क्योंकि खुशबू से शायद वो जाग जाए। और अगर बिस्तर पर पड़े उसके हाथ में जरा भी हरकत दिखे, उंगलियां थरथराएं, तो तुरंत बाहर निकल आना, ताकि उसे कभी पता न चल सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये कोई एक रात या 2 रात की बात नहीं थी। ये खेल सालों तक चला। शातिर दिमाग, ठंडा दिल और एक भयानक पैटर्न। पुलिस ने जब बाद में इस केस में दाखिल हुई तो उसने गिनती शुरू की और गिनते गिनते रुक गई, क्योंकि नंबरों ने परिभाषा बदल दी। कम से कम 72 लोग, 92 बार, एक घर, एक बेहोश औरत और उसके कमरे तक पहुंचते अजनबी। जो लोग उस भीड़ में शामिल थे उनमें कोई साधारण नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पत्रकार, जेल के कर्मचारी, सेना के लोग, सरकारी अधिकारी, सब शामिल। सोचिए, समाज के उस हिस्से के लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं। अब सवाल उठता है, उस औरत को पता कैसे चला? क्या कभी उसे कोई संकेत मिला? हाँ, 2 नवंबर 2020 गिसेल पेलिकॉट पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वो कहती हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सोकर उठती हूं तो शरीर टूटा फूटा लगता है, अजीब थकान, अनचिन्हा दर्द, कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि बाल जैसे नए तरीके से कट गए हों। पर कैसे, कब, किसने? कल्पना कीजिए उस डर की जब दम घुट रहा हो लेकिन सबूत एक भी नहीं। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, पर उनके पास कुछ था ही नहीं जिससे वो आगे बढ़ पाते। आखिर कौन सोचता है कि एक पति ऐसा भी कर सकता है? पुलिस को शक तो हुआ। डोमिनिक की आंखों से, उसकी चुप्पी से, उसके शब्दों से कुछ तो था जो मेल नहीं खाता। और तभी जांच का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। जासूस उसके पीछे लगाए गए, हर चाल पर नजर। और फिर एक दिन अचानक एक सुपरमार्केट के पास डोमिनिक पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो छोटे कपड़े पहने लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था। पुलिस ने वहीं उसे पकड़ लिया, तलाशी हुई और फिर मिला एक यूएसबी ड्राइव। दोस्तों, दुनिया की कई सबसे खतरनाक सच्चाइयां कुछ सेंटीमीटर की एक छोटी सी ड्राइव में छिपी होती हैं। उस यूएसबी में भी एक खाई छिपी थी जो खुलते ही पुलिस को निगल गई। जांच हुई और सामने आई 20,000 से भी ज्यादा संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो। उनमें से सैकड़ों ऐसे जिनमें वही औरत गिसेल बिस्तर पर दिखाई देती हैं, एक कमरे में, एक घर में, लेकिन अलग अलग अजनबियों के साथ। हर तस्वीर एक चीख की तरह, हर वीडियो एक साजिश की तरह। पुलिस का खून खौल उठा। पर कानून गुस्से से नहीं चलता, सबूतों से चलता है। और सबूत अब उनके पास थे। डोमिनिक पकड़ा गया, पूछताछ हुई और फिर कबूलनामे। उसने माना, हाँ, वो अपनी पत्नी को दवा देता था। हाँ, वो उसे बेहोश करता था। हाँ, वो ऑनलाइन अजनबियों को बुलाता था। हाँ, वो सब रिकॉर्ड करता था। हाँ, ये सालों से चल रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स खोले गए और सच्चाई वहां भी इंतजार कर रही थी। 1 साल में 450 नींद की गोलियां खरीदी गईं डोमिनिक के नाम पर। 450। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस एक आंकड़े का मतलब क्या है। पुलिस ने वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम देखा।
चेहरों की पहचान की, लोकेशन मैच की, हर उस शख्स को ढूंढा जो उस कमरे में पहुंचा था, और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। अब तक 51 आरोपी पहचाने जा चुके हैं, कई गिरफ्तार, कुछ अदालत में। केस वोक्लूज असाइज कोर्ट में चला और वहां एक और बहादुरी दिखी पीड़िता गिसेल पेलिकॉट की तरफ से। उन्होंने कहा, मैं अपना नाम नहीं छिपाना चाहती, मैं चाहती हूं कि ये केस पब्लिक हो, खुले कोर्ट में, ताकि दुनिया देखे कि भरोसे का कत्ल कैसे होता है, ताकि कोई और औरत, कोई और आदमी अगर ऐसे शक की खरोंच महसूस करे तो वो चुप ना रहे। इस केस के सबसे डरावने हिस्सों में से एक है उसकी ठंडी सटीकता। डोमिनिक ने सिर्फ दवाएं नहीं दी, उसने एक नियम बनाया, एक प्रोटोकॉल। सिगरेट नहीं, परफ्यूम नहीं, जूते की आहट तक कम, अगर वो हिले तो बाहर आ जाओ। ये सारे नियम किसके लिए? ताकि उसकी पत्नी को कभी पता ना चले, ताकि अगली सुबह वो जागे और सिर्फ थकान महसूस करे। सबूत शून्य, डिजिटल फुटप्रिंट्स को छोड़कर, जिन्हें उसने समझा शायद कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मगर उसके अपने ही कैमरे उसकी सबसे बड़ी गवाही बन गए। अब जरा एक पल को उस औरत के नजरिए से सोचिए। गिसेल, एक सुबह उठना, शरीर में अजीब दर्द, यादों में धुंध, कभी बाल का नया कट, पर किसी सैलून गई ही नहीं, कभी एक बदनुमा एहसास, पर नाम नहीं देती वो उसे, और फिर अचानक एक दिन अदालत में बैठकर अपने पति की करतूतों को असल वीडियो में, अपनी तस्वीरों में देखना। कल्पना भी नहीं की जा सकती उस टूटन की, उस गुस्से की, उस शर्म की जो उसकी नहीं थी, फिर भी उस पर लाद दी गई थी। उन्होंने वही फैसला किया, तलाक, और मांग न्याय की। एक बात और सामने आई, डोमिनिक की जिंदगी का पुराना पन्ना। 1991, पेरिस, 23 साल की एक एस्टेट एजेंट की हत्या और उससे पहले उसके साथ बेरहमी के आरोप। क्या ये वही आदमी था? क्या ये उसी किस्म का शिकारी? रिपोर्ट्स कहती हैं उस पर ये आरोप भी लगे थे। अब ये केस एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनता जा रहा है, जहां एक आदमी की परछाई बहुत लंबी, बहुत गहरी लगती है। लेकिन ध्यान रहे, हम यहां सनसनी तलाशने नहीं आए हैं, हम एक सच्चाई पर रोशनी डाल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सहमति की समझ, कंसेंट। एक रिश्ता, चाहे पति पत्नी का ही क्यों ना हो, सहमति के बिना, सम्मान के बिना, बराबरी के बिना कुछ नहीं। और इस केस में उसकी पत्नी की सहमति कभी थी ही नहीं। वो बेहोश थी, मजबूर थी, उसको पता तक नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इसलिए यह अपराध है, संगीन अपराध। अब सवाल, इतने सारे लोग कैसे जुड़ते गए? डॉक्टर, पत्रकार, जेल के कर्मचारी, ये सब उस अंधेरे में कैसे भटक गए? जवाब सरल है पर सख्त। जब सजा का डर कम हो, जब नैतिकता की रेखा धुंधली हो, और जब एक शातिर दिमाग सब कुछ मैनेज कर रहा हो, तो भीड़ बन जाती है। कोई ये सोचकर आता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, कोई ये मानकर कि और लोग भी कर रहे हैं। और इस भीड़ की सबसे खतरनाक बात यही होती है कि वो जिम्मेदारी को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, पर कानून जिम्मेदारी को जोड़ता है, एक एक नाम, एक एक चेहरा, और फिर एक एक सजा। वोक्लूज की कोर्ट अब इस केस की परतें खोल रही है, गवाहियां हो रही हैं, सबूत पेश हो रहे हैं। डोमिनिक के कबूलनामे, यूएसबी की फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड्स, किरदारों की उम्र 26 से 73 साल तक। ये कोई एक पीढ़ी की गस्ती नहीं है, ये नैतिक विफलता का सामूहिक चेहरा है। और गिसेल, वो खड़ी हैं, डटी हुई हैं। उन्होंने अपना नाम छिपाने का अधिकार छोड़ दिया। क्यों? ताकि कोई और ऐसा दर्द छिपा कर ना जिए, ताकि दुनिया में ये केस एक एग्जाम्पल बने कानून का, साहस का और जागरूकता का। एक यहां पर और महत्वपूर्ण बात, पुलिस की शुरुआती मुश्किलें। जब गिसेल ने पहली बार शिकायत की तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस भी मानव है, कल्पना नहीं कर पा रही थी कि कोई पति इस हद तक उतर सकता है। और यही वो गैप है जहां अपराध पनपते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई संकेत है जो बार बार सिर उठाता है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, परिवार को, डॉक्टर को, और जरूरत पड़े तो कानून को, क्योंकि आवाज जितनी जल्दी उठती है, न्याय की राह उतनी छोटी हो जाती है। डोमिनिक की गिरफ्तारी एक तरह से उस यूएसबी की वजह से हुई। किसी को क्या पता होता कि दुकान के बाहर की गई ये गलती संदेह का पिटारा खोल देगी, पर ऐसा हुआ और यूएसबी उसकी मुहर बन गई। यही बात डिजिटल युग की दूसरी क्रूर सच्चाई भी बताती है कि अपराधी चाहे कितनी भी सफाई से कदम रखे, कहीं ना कहीं एक डिजिटल निशान छोड़ ही जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब जरा उस कमरे की कल्पना कीजिए जहां ये सब होता था। खिड़की शायद आधी खुली, पर्दे आधे खींचे, दीवारों पर कोई खास तस्वीर नहीं, या हो भी तो सामान्य। कमरे की सबसे भयावह चीज किसी खंजर, किसी खून के धब्बे जैसा नहीं, कमरे की सबसे भयावह चीज उसकी सामान्यता। क्योंकि अपराध तब सबसे खतरनाक होता है जब वो सामान्य लगने लगे, जब वो रूटीन बन जाए, जब उसमें शामिल लोग हर रात उसे एक और रात मानकर रह जाएं। यही डोमिनिक की विकृत योजना थी।
आप पूछेंगे क्यों? आखिर क्यों? क्या उसे कोई बीमारी थी? क्या ये जुनून था? क्या ये शक्ति प्रदर्शन? मनोविज्ञान कहेगा कंट्रोल, दूसरों पर नियंत्रण, स्थिति पर नियंत्रण और अपनी बीवी के शरीर तक पर कंट्रोल। ये नियंत्रण अपराधियों का नशा होता है, और जब वो नशा चढ़ता है तो इंसान दूसरों की इंसानियत भूल जाता है। लेकिन याद रखिए, कानून इस नशे का इलाज है। पुलिस ने एक एक आरोपी तक पहुंच बनाई, वीडियो से चेहरों की पहचान, उम्र, सफेद कॉलर वाले चेहरे तक। कोर्ट ने केस को पब्लिक किया ताकि कोई भी इसे पर्दे के पीछे की कहानी ना समझे। 72 आरोपी, 92 वारदात और 51 पहचाने गए। कुछ लोग अदालत में जांच का सामना करते हुए, कुछ जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झूठ से भाग नहीं पा रहे, और गिसेल जो अब हर सुनवाई में अपनी आवाज के साथ उपस्थित रहती हैं। एक पल के लिए हम सबको खुद से भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ एक शहर की नहीं होती। ये डर हर समाज में छिपा हो सकता है, जहां भरोसा है और उसके दुरुपयोग की संभावना। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी, संवाद और सुरक्षा ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये जिंदगी के असली एंकर हैं। और जब कोई इन एंकरों को काट देता है तो नाव नैतिकता की डूब जाती है। इस केस ने फ्रांस की अदालतों के सामने सिर्फ एक आरोपी नहीं खड़ा किया, यहां पूरा सिस्टम खुद से सवाल पूछ रहा है। मेडिकल स्टोर से खरीदी गई 450 गोलियां किसने दी? कैसे लगातार दी गईं? किसने निर्धारित किया कि कोई नोटिस नहीं करेगा? और अगर नोटिस किया तो क्यों नहीं बोला? ये सारे सवाल अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उम्मीद यही है कि हर जवाब के साथ एक सख्त कार्रवाई भी जुड़ी होगी। अब आपसे बात, सीरियल किलर स्टोरी के दर्शक के तौर पर, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई संकेत देखा जिसने आपके भरोसे पर चोट की हो? क्या आपने कभी सोचा कि ये सब मेरी कल्पना तो नहीं? अगर हां, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए आप क्या करते। पुलिस तक जाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती? आपकी एक बात किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक, असल और जरूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यह सिर्फ एक सीटीए नहीं, ये उस बातचीत का हिस्सा है जो समाज को मजबूत बनाती है। कहानी पर वापस आते हैं। कोर्ट में जब वीडियो चले तो शब्द नहीं, तस्वीरें बोली, और वो हर फ्रेम एक अपराध का बयान था। याद रखिए, हम यहां उन वीडियोस की सामग्री पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हिंसा के दृश्य किसी के लिए भी ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, वे पर्याप्त थे, पर्याप्त आरोपों के लिए, पर्याप्त कानूनी कार्यवाही के लिए, और पर्याप्त ताकि एक औरत का आत्मसम्मान वापस उसे मिले कानून के हक में। आज जब हम ये कहानी सुन रहे हैं, वोकलियूज की कोर्ट न्याय की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही है। डोमिनिक की उम्र, गिसेल की हिम्मत, वीडियो के फ्रेम, गोलियों के बिल, चैट के रिकॉर्ड्स, ये सब मिलकर एक दस्तावेज बन गए हैं जो बताते हैं कि अपराध रात की तरह है। वो जितना भी लंबा हो, सुबह होती है, और सुबह रोशनी लेकर आती है। रोशनी सच्चाई की, कानून की और इंसानियत की। हम अक्सर अपने चैनल पर सीरियल किलर्स, स्टॉकर्स, शिकारी दिमागों की कहानियां सुनाते हैं। ये केस चाहे किलिंग के उस सांचे में न फिट बैठे, पर इसका शिकारी दिमाग उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहां मारा गया भरोसा, अपंग किया गया सहमति, और जिंदा दफनाया गया एक औरत का अधिकार अपने शरीर पर। किसी भी सीरियल अपराध से कम नहीं ये श्रृंखला 92 वारदातों की समाज की अंतरात्मा पर वार है। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? बहुत साफ, रिश्तों में चुप्पी अपराधियों का हथियार है। बात कीजिए, संकेतों को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को नींद, दवाइयों, अनचाही थकान, याददाश्त में गैप्स, ऐसी कोई समस्या दिखे तो मेडिकल हेल्प लीजिए, कानूनी हेल्प लीजिए। भरोसा कीजिए, चुप रहने से कुछ नहीं बदलता, बोलने से सब कुछ बदल सकता है। और हां, गिसेला पेलिकॉट की उस बहादुरी को सलाम जिन्होंने अपना नाम नहीं छिपाया, जिन्होंने कहा, मैं हूं, मैंने सहा है और मैं ही न्याय की मांग करूंगी। उनकी ये लड़ाई हर उस इंसान के लिए मिसाल है जिसने कभी सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपकी बारी। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। हर शेयर एक और आंख खोल सकता है। कमेंट में लिखिए
क्या आपको लगता है कि कानून में ऐसे केसों के लिए और सख्ती होनी चाहिए? क्या मेडिकल स्टोर्स की मॉनिटरिंग और सख्त होनी चाहिए? क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को संदिग्ध गतिविधियों पर और मजबूत निगरानी करनी चाहिए? आपकी राय हमारे अगले एपिसोड में जगह पा सकती है। और अगर आप यहां तक जुड़े रहे तो आप हमारे परिवार का हिस्सा है। सीरियल किलर स्टोरी सिर्फ एक चैनल नहीं, एक समुदाय है जहां हम अंधेरे के अंदर झांकते हैं ताकि बाहर रोशनी फैले। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली कहानी जब भी आए आप सबसे पहले सुने। हम लौटेंगे एक और केस के साथ जहां एक दिमाग, एक मोड़, एक सुराग पूरी कहानी पलट देता है। आखिर में एक पंक्ति जो मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सबसे भोला चेहरा हर बार सबसे मासूम नहीं होता। भरोसा कीजिए पर आंखें खुली रखिए। मैं हूं आपके साथ और ये थी फ्रांस की वो सच्चाई जिसने सबसे पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। न्याय की लड़ाई जारी है, हम देख रहे हैं और आपको बताते रहेंगे। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, सहमति ही सम्मान है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।